Hello everybody, in this video we will going to learn that is session number 4, avoiding violation of digital literacy. With this topic let's start our video. जैसे कि हम लोग को सभी को पता है कि कोई भी डिजिटल प्रॉपर्टी कोई अपनी क्रिएट करे तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माना जाता है, जो कि हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुका हो। ठीक है, अभी इस चैप्टर में हमें अवॉइड वायलेशन किस तरह से अवॉइड करें हम लोग उसके बारे में जानेंगे। अभी थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि हम लोग किसी भी एक चीज़ का ओनर हो तो हम लोग के पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रहेगा कि वो प्रॉपर्टी कौन कौन आदमी ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, कॉपी कर सकते और रिप्रोड्यूस कर सके, तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास रहेगा। अगर मान लो वो इन्फॉर्मेशन हम लोग नहीं दिया, दूसरा आदमी ने वो चीज़ को रिप्रोड्यूस या कॉपी या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। जैसे सिमिलरली अभी दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ओनर कोई दूसरा आदमी है तो उसका पास वो ऑनर का पास ही रहेगा कि वो किस तरह से वो हम लोगों को पास उसको दे दे। ठीक है, या तो मान लो कि वो पैसा दे के भी दे सकता है, नहीं फ्री में भी दे सकता है। ठीक है ना। और कुछ इस तरह से भी होता है कि कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम लोग मान लो कि कोई यूज़ करना चाहता है तो वो बिना परमिशन, विदाउट रिटर्न परमिशन किसी भी चीज़ का दे के या लेके तो किस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सके वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है कि क्रिएशन, फेयर यूज़ और पब्लिक डोमेन और क्रिएटिव कॉमन, ये जो कि वीडियो में हम लोग अभी पढ़ने वाला हो, तो ये चीज़ हम लोग कोई भी चीज़ को उसको क्रिएशन, कोई भी चीज़ का क्रिएशन दे दे और फेयर यूज़ के लिए, और पब्लिक डोमेन अगर मान लो उसका हम लोग ले लेता है तो उससे हम लोग क्या करना है, तो उसको हम लोग को कुछ रिटर्न परमिशन नहीं लेना पड़ता है कोई भी ऑनर से, अगर मान लो कि ये चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे तो। ठीक है ना। अभी ये क्रिएशन होता है क्या हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है ना। तो अभी देखो क्रिएशन होता क्या। क्रिएशन का मतलब है कि कोई भी चीज़ हम लोग दूसरा, जैसे कि न्यूज़पेपर या बुक से कोई एक लाइन मुझे लेना है तो हम लोग डायरेक्ट उससे से तो नहीं ले सकते, क्योंकि उसका मालिक तो कोई और है। वो तो हम लोग डायरेक्ट लेंगे तो वो प्लगरिज्म में आ जाएगा। ठीक है, और कॉपीराइट की तरह से वो आ जाएगा। ठीक है, नोटिस आ जाएगा। तो फिर इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग क्रिएशन यूज़ करता है। जैसे कि मान लो कि ये पैराग्राफ हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये पैराग्राफ को लेते तो ठीक, बाद में हम लोग को फुट नोट में क्या करते हैं, उन लोग को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं कि दिस डॉक्यूमेंट इज कॉपी फ्रॉम द कंटेंट अवेलेबल वेबसाइट। जैसे कि यहाँ पर विकिपीडिया से कोई एक चीज़ लिया तो यहाँ पर वेबसाइट का नाम दे दिया विकिपीडिया, और जैसे कि और दूसरा कोई चीज़ ले लिया तो कॉपीड फ्रॉम इतना वेबसाइट से लिया, तो ये कॉपीड फ्रॉम ऐसा लिखने से तो वो प्लगरिज्म में नहीं आ जाता है या कॉपीराइट के आधार में नहीं आ जाता है। ठीक है ना, वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आ जाता है ये चीज़। ठीक, और अभी देखेंगे फेयर यूज़ क्या होता है। फेयर यूज़ का मतलब है कि कभी कभार। ठीक है, फेयर माने कभी कभार। जैसे कि हम लोग दूसरे ऑनर का चीज़ हम लोग ले लेता है तो कभी कभार ले लेता है तो उसको फेयर यूज़ बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, कोई भी एक स्क्रीनशॉट, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो कि दूसरा ओनर है तो हम लोग उसका सॉफ्टवेयर के कुछ एक स्क्रीनशॉट ले लिया एक एजुकेशन पर्पस के लिए। जैसे कि हम लोग को एक प्रेजेंटेशन देना है कोई चीज़ के ऊपर, एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर प्रेजेंटेशन देना है तो हम लोग एंड्रॉयड मोबाइल के कुछ ऐप का हम लोग क्या स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग उसको प्रेजेंटेशन में उसका यूज़ किया, कुछ एजुकेशन पर्पस के लिए, कुछ एक्स्ट्रा उसका हम लोग को थॉट नहीं है कि उसको रफ यूज़ करिए, दूसरे चीज़ को पब्लिसिटी किया, उससे कुछ वो मुनाफा कमाए उससे, तो इसका कुछ हम लोग को इंटेंशन नहीं है तो उसको फायर यूज़ बोला जाता है। ठीक है, वो चीज़ हम लोग को कभी कभार यूज़ करें तो उसको हम लोग मतलब प्लगरिज्म में नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ये कभी कभार हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है, और अभी हम लोग जानते हैं कि पब्लिक डोमेन होता है क्या। ठीक, ऐसे ही पब्लिक डोमेन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का कोई, जैसे कि एक्सपायर हो गया कोई भी चीज़, जैसे कोई एक बनाया था तो ठीक, वो जो ओनर है उसका एक्सपायर हो गया या उसका वैलिडेशन जो है उसका ख़त्म हो गया, अभी वो पब्लिकली अवेलेबल है, हम लोग किस उस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या उसको फ्री में एडवर्टाइज़ कर सकते हैं या जो भी करना है हम लोग को कर सकता है।
जो चीज़ का कोई एक्सपायर हो जाता है तो वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग के लिए पब्लिक डोमेन। अभी जैसे कि यहाँ पर हम लोग को कोई फ्री इमेज कोई डाउनलोड करना है, तो जैसे कि यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है कि openclipart.org। इस वेबसाइट से हम लोग का एक तो वेबसाइट है, कुछ तो कोई तो ओनर है होगा इस वेबसाइट का, तो बनाया होगा। तो अभी क्या है, ये वेबसाइट का क्या होगा, अभी पब्लिकली अवेलेबल है फ्री में। तो इसका कोई इमेज हम लोग मान लो कि डाउनलोड कर ले या उसका एडवर्टाइज करने के लिए यूज़ करें तो इसका कॉपीराइट में या प्लेगरिज्म में नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये होता है कि पब्लिक डोमेन। अभी हम लोग के CC जो कि क्रिएटिव कमेंट होता है क्या, अभी देखेंगे, ठीक है। एक क्रिएटिव कमांड होता है कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में यूनाइटेड स्टेट में है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हम लोग को क्या दिया जाता है, कॉपीराइट के जो ऑनर है उसको एक लाइसेंस दिया जाता है जिसका नाम होता है क्रिएटिव कमेंट। क्रिएटिव कमेंट एक लाइसेंस है जो कि ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर माउंट व्यू कैलिफोर्निया में है, उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये क्रिएटिव कमेंट लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है ना। कुछ कन्फ्यूजन है तो ये हम लोग बता देते हैं कि क्रिएटिव होता है कि एक लाइसेंस वो फ्री ऑफ कॉस्टली देता है पब्लिक को, फ्री ऑफ कॉस्टली, जाकि उसको कोई भी प्लेगरिज्म या कॉपीराइट में ना पड़े, इसकी वजह से ये फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है, ठीक है ना। अभी वो बहुत सारा मॉड्यूल में दिया जाता है कॉपीराइट, जैसे कि यहाँ पर एट्रीब्यूट दिया जाता है, फिर शेयर, एलाइक, नॉन और कॉमर्शियल एंड नो डेरिवेटिव वर्क, 4 मॉड्यूल में देता है। तो वो 4 को अभी कॉम्बिनेशन करके उन लोग के 6 बना लिया, जिस तरह से ये है एट्रीब्यूट ऑफ CC बाय CC मतलब कॉपीराइट, BY का मतलब है एट्रीब्यूट, ठीक है ना। यहाँ पर दिया हुआ एट्रीब्यूट का मतलब BY, तो शेयर एलाइक का मतलब SA, नॉन कॉमर्शियल मतलब NC, नो डेरिवेटिव वर्क मैंने ND, ऐसा कुछ दिया है। वो चीज़ को कॉम्बिनेशन करके ये 6 मेजर लाइसेंस बनाता है, तो यहाँ पर दिया है। कभी कभार ये लाइसेंस एग्ज़ाम में आता है तो यहाँ से याद कर लेना, ठीक है ना। और अभी हम लोग देखते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस टू अवॉइड कॉपीराइट वायलेशन, दे आर द जनरल गाइडलाइन टू अवॉइड द कॉपीराइट वायलेशन। अभी एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। ये तो हम लोग पहले भी चैप्टर में पढ़ चुका हो, फिर भी अभी यहाँ पर देखते रहे, थोड़ा दे देता है मैं हिंट। अभी हम लोग देखेंगे एक जो कि ऑलवेज चेक द सोर्स कोड ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट। हम लोगों को सबसे पहले के चेक करना है कि ये सोर्स कोड किसका है और कौन दे रहा है, तो जो कि हम लोग को फेयर यूज लीगल के लिए ये ठीक रहेगा, ठीक है। और नेवर डाउनलोड और यूज़ द लिगिटिमेट और पायरेट। लिगिटिमेट का मतलब कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर, मतलब पायरेटेड सॉफ्टवेयर हम लोग को कभी यूज़ नहीं करना है। पायरेटेड मतलब जिसका चोरी छुपे उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है और डाउनलोड करके अपना कंप्यूटर में यूज़ करता है, तो वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर हम लोग कभी यूज़ नहीं करना है। नेवर शेयर द प्रोडक्ट की और सीरियल की और प्रोडक्ट की, इसका हम लोग कभी भी उसको शेयर नहीं करना। नेवर अटेम्प्ट ब्राउज़ वेबसाइट दैट आर रेस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट जो रेस्ट्रिक्टेड बनाया वो तो हम लोग यूज़ करें। ये बहुत सारा है, तुम लोग यहाँ पर देख लेना। अभी कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोल देना, मैं यहाँ से तुम लोग को क्लास में डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। ये बहुत सारा मैं पहले भी इसको बेस्ट प्रैक्टिस टू अवॉइड कॉपीराइट वायलेशन ये पढ़ा चुका हूँ मैं दूसरा सेशन में। अभी जो इसका क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर के मैं ट्राई करूँगा इसको सॉल्व करने के लिए, और जब सॉल्व हो जाएगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को जो पर मोर डिटेल रहेगा लिखा रहता है, तो वहाँ पर मैं लिंक के साथ अटैच कर दूँगा, तो तुम लोग वहाँ से जाके ये डाउनलोड करके लेना और याद करके लिखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन तुम लोग याद करना और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो इस वीडियो में तो फिर इतना ही था, तो फिर अगले वाला वीडियो में मिलता है, तो फिर तब तक के लिए थैंक यू फॉर स्टे ट्यून्ड।